Hello बच्चों, let's read the question. The question says a 12 ohm resistor and 0.21 Henry inductor are connected in series to an AC source operating a voltage of 20 volt, 50 cycle per second. The phase angle between current and the source voltage is first option is 30 degree, second is 40 degree, third is 80 degree and fourth one is 90 degree. तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पर तो बेसिक जो की कंसेप्ट आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों आपको यहाँ पर बोल रखा है एक रजिस्टर लगा हुआ है ठीक है जिसकी वैल्यू 12 ओम है और एक आपको इंडक्टर दे रखा है बच्चों ठीक है और इसको आपने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है ठीक है एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है बच्चों 20 वोल्ट ठीक है और इसका जो इंडक्टेंस है बच्चों 0.21 हेनरी है ठीक है ये क्वेश्चन में हमको गिवन है ठीक है पूछा गया है बच्चों आपसे फेज एंगल तो आपको फेज एंगल का रिलेशन क्लियर होना चाहिए बच्चों फेज एंगल का फॉर्मूला फेज एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है और यहाँ पर फेज एंगल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला बन जाता है tan इनवर्स एक्सएल बाई आर ठीक है अब जनरली जो फॉर्मूला होता है वही होता है tan फाई इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर ठीक है ये फॉर्मूला बेसिकली आप यूज करते हैं बच्चों ठीक है एक्सएल बाई आर ठीक है तो यहाँ पे एक्सएल आपको फाइंड करना पड़ेगा रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इजिली आप फाई एंगल निकाल सकते हैं फेज एंगल निकाल सकते हैं ठीक है तो इस बेसिक दो फॉर्मूले को आपको यूज करना है बच्चों ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात तो बच्चों यहाँ पे आपको ये अप्लाई करना है फॉर्मूला देखते हैं क्या आता है हमारा फाई ठीक है तो अप्लाई करते हैं बच्चों इस फॉर्मूले को तो फाई इक्वल्स टू मैंने आपको फॉर्मूला बताया फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सएल बाई आर ठीक है और बच्चों एक्सएल क्या होता है आपको मालूम है एक्सएल होता है हमारा ओमेगा एल इस एक्सएल को क्या बोलते हैं बच्चों इस एक्सएल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये आता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इक्वल्स टू ओमेगा एल और ओमेगा ओमेगा क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ठीक है क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है इंडक्टेंस भी हमको गिवन है तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को तो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू 2 पाई फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों 50 इंडक्टेंस कितना है 0.21 और रेजिस्टेंस कितना है बच्चों हमारे पास 12 ठीक है इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस टू हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 21/12 पाई ठीक है इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स 7/4 पाई इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास tan इनवर्स 11/2 पाई की वैल्यू पुट करने के बाद ठीक है तो यहां से बच्चों आपके पास जो फाई आएगा वो आएगा 79.67 डिग्री इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं कितना 80 डिग्री पर ठीक है क्योंकि ये 5.5 की बात करें तो यहाँ पे 6 है इसका मतलब 5 से जाता है तो इसको हमने +1 रेस कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 80 डिग्री सो लेट्स सी विच इज द करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा इनकरेक्ट है दिस इज इनकरेक्ट सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है 40 नहीं आंसर थर्ड इज 80 डिग्री इज द करेक्ट वन फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट सो व्हाट इज द फाइनल आंसर बच्चों सो अवर फाइनल आंसर इज सी सो correct option is C okay I hope you understood well all the very best बच्चों